जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से 16 अक्टूबर के कराए गए करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट इस क्लास के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 16 अक्टूबर को करंट अफेयर्स को हम लोग इस क्लास के माध्यम से फटाफट रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम लोग राज्य गोवा दर्शन को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न हम लोग को स्क्रीन पर है कि हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये इटली के अंदर प्रारंभ हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 2024 कहाँ? तो ये इटली में हुआ है। इस बार का क्रम कौन सी है? तो ये 75वीं क्रम की बैठक है। आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिलान में। मिलान कहाँ है? तो इटली के अंदर है। ठीक है, इसवी 74वीं क्रम 2023 में इसका बैठक हुआ था। कहाँ पर? बाकू में। बाकू कहाँ है? तो अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पर? अजरबैजान में। इसकी शुरुआत 14 से 18 अक्टूबर तक चलने वाला है इस बैठक का। इस बार का थीम रहा है अस्तित्व के लिए जिम्मेदार स्थान। ठीक है, यहाँ पर विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया है। यहाँ पर जो है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन आपको मिलान इटली में ही होने वाला है और G7 2020 की बैठक जो हुआ था वो इटली में ही हुआ था। इटली की राजधानी देखें तो रोम है और यह टाइबर नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यह स्थापना जो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है और इटली में विसुवियत, एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? तो आपको इटली में ही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये रूस की अध्यक्षता में आयोजित होगा। ये 5 नए सदस्य इसमें शामिल है, जैसे देख लेते हैं सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, इथोपिया और मिस्र और ईरान, ये 5 नए सदस्य हैं। हाल ही में के हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान जो है वो हिम तेंदुआ को जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दीव और इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। तो इसमें पहले स्पोर्ट्स बीच का गेम्स का प्रारंभ दीव के अंदर हुआ है और इसमें सबसे पहला स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति ग्रह से सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जो है भगनी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है और चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपा क्लिपर मिशन नासा लॉन्च किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच के लिए इसे भेजा गया है। यह 2.9 बिलियन किलोमीटर दूरी तय करेगा। 2030 में यह सफल लैंडिंग वहां पर होगा। यूरोपा के कक्षा में प्रवेश करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा 2023 में, यानी 6 साल 2030 में। बृहस्पति का अन्य उपग्रह देख लेते हैं, गैनीमेड है, कैलिस्टो है और यूरोपा इसके अन्य उपग्रह हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा इमेज के माध्यम से। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है? सन है, उसके नज़दीक में कौन है? तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है और उसके बाद आपको यहाँ पर बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो ये 4 जो ग्रह है बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, इसके बीच में एक एस्टेरॉयड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टेरॉयड पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र बेल्ट कहते हैं। तो क्षुद्र बेल्ट के अंदर जो ये 4 ग्रह दिख रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रहों की संख्या कुल कितनी होती है? 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। उसके बाहर जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इन चारों को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये असम के अंदर हुआ है। असम में भारत का सबसे पहला
तेल शोधा कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, बिहार में बरौनी में है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो पोएम में। कहाँ पर? POEM। यह लॉन्च PSLV C-58 के द्वारा किया गया था और इसी PSLV C-58 से ही एक्सपोसैट को भी लॉन्च किया गया था, ये आप लोग याद रखेगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बन गए हैं? ये इंद्रमणि पांडे हैं, बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो ये यूक्रेन ने तैनात किया है। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है, इसकी मुद्रा रिवेनिया है। क्या है? रिवेनिया है। ड्रोन ड्रैगन इसने तैनात किया है। इसे आग उगलने वाला हथियार भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे है, इसको तैनात यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन के जो जेलेंस्की है यहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने इसको तैनात किया है। रूस के खिलाफ इसको तैनात किया है ताकि रूस पर इसको बमबारी किया जाए। इसमें थर्माइट पदार्थ का स्राव होगा, यानी इससे ड्रोन ड्रोन से ये थर्माइट पदार्थ का स्राव होगा, निकलेगा और इसका उपयोग रेलवे बिल्डिंग में किया जाता है। थर्माइट पदार्थ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेलवे बिल्डिंग में किया जाता है। इसमें ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होगा और इससे इसके आग को बुझाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करे रूस के खिलाफ यूक्रेन। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? ये मनोज मुकुंद नरवाने से है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली भारत में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे कहता है कि हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, राज्य में शहर में इंदौर को मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में। भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH) के होल ट्वाइस होता है, Ca(OH) के होल ट्वाइस। और बिना बुझा हुआ चूना जो होता है Ca होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये देश का पहला है। हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापना काशी उत्तर प्रदेश में होगा और यह 25 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है। ठीक है, यह देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले साहित्य संग्रहालय कोलकाता में जैसे गुरु रविंद्रनाथ जी के ऊपर स्थापित किया गया था। इनके लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ जी को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखेगा। हिंदी भाषा का संग्रहालय में लेखकों की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ यानी कि रचना है उनको इकट्ठा करके संकलन करके रखा जाएगा। अब हम लोग इनके प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध पुस्तक गबन और गोदान है, रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी है, रसीम रति है और रेणुका है। वहीं सुभद्रा कुमारी का झांसी की रानी है, जयशंकर प्रकाश का कात्यायनी है, मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध पुस्तक भारत भारती और हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला है। भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 11 है। पहले इसमें 6 भाषा थी, बाद में इसको 5 को ऐड कर चुका है। जैसे पहले 6 भाषा कौन था? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और नए जो जोड़े गए हैं जिसका नाम है असमिया, मराठी, प्राकृत, पाली और बंगाली। ये टोटल 6, ये 5 और 6, ये टोटल 11 भाषा हो गए। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका अभी चेयरमैन वर्तमान में कौन है ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे 2024 के अंदर। DRDO द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये असॉल्ट राइफल से है, ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई के अंदर किया है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, जिसकी दूरी 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? ये चेन्नई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां
महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि को नियुक्त किया चुका है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं, 26वां महानिदेशक DGP परमेश शिवमणि को नियुक्त किया जा चुका है। इसकी स्थापना जो था ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो 1 फरवरी 1977 को, और हर साल 1 फरवरी को इसकी ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना मनाया जाता है। 25वां महानिदेशक जो थे वो राकेश पॉल थे, जिनका निधन हो चुका है हाल ही में। उसके बाद यह जो है सो ये सीट खाली था, तो परमेश शिवमणि जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अधिनियम कौन सा है? तो 1978 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और ध्येय वाक्य इसका क्या है? वयम रक्षाम, यानी हम आपकी रक्षा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वी प्रोटेक्ट। आगे ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जियोनी इन्फेंटिनो को, जो फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म आप लोग छापेंगे, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये सबरीमाला मंदिर के केरल में हुआ है। विशु, अट्टुकल, पोंगल, ये सब कहाँ है? तो ये आपको केरल का ही महोत्सव है, याद रखेगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला कहता है कि एक था अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ओडिशा को सम्मानित किया जाएगा, ये याद रखेगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 इस बार का 5वीं क्रम का है। इसका बैठक घोषणा CR पाटिल ने किया था, जो जल शक्ति मंत्री हैं, और मुख्य अतिथि इसमें रहेंगे हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गेस्ट के रूप में। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को मिला है फर्स्ट में, उसके बाद दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा में गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को बात करें तो पुलमपारा है, जो तिरुवनंतपुरम में है, और यह केरल राज्य से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ शहर का बात करें, ये सूरत को मिलेगा। और विश्व जल दिवस हर साल आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी आपको 22 मार्च मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि ललन टॉप हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संभव। कौन सा? संभव ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो युगांडा कंपाला के अंदर। पहला बेलग्रेड 1961 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन का बैठक बेलग्रेड के 1961 में। ठीक है, पहला। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? ये सर्वशक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया था और शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और हैती के मदद करने के लिए कौन सा अभ्यास को शुरू किया गया था? कमेंट्स में आप लोग छाप देंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? यहाँ पर हो गया है खेला। ठीक है, जो कनाडा है, वो कनाडा की राजधानी जो ओटावा है, यहाँ पर क्या हुआ कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन था, जिसका हत्या हो चुका है। अब कनाडा इसका जिम्मेवार जो है वो किसके लिए भारत को जिम्मेदार इसका ठहराता है? कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इन्होंने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। जो कनाडा के जो वहाँ के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत को ये हरदीप सिंह निज्जर जो थे खालिस्तानी आतंकवादी, इनका निधन हो गया है, इनका हत्या हो गया है, तो ये भारत के ऊपर सौंपा है कि भारत ने इसका हत्या किया है। फिर इसको भारत ने पूछा कि क्या सबूत है, तो कहा कोई सबूत नहीं है। ठीक है, इन्होंने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इन्होंने हमारे जो भारतीय राजनयिक वहाँ पर थे उनको इन्होंने कहा है कि आप लोग को इसमें इंटरेस्ट था, आप लोग के रुचि के अनुसार ही यह सब हत्या हुआ है। ठीक है, फिर भारत सरकार ने क्या किया? कनाडा राजनयिक को निष्कासित कर दिया है और अपने राजनयिक को वापस ले लिया है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर कनाडा का मामला। अगला देख लेते हैं कि ललन टॉप हाल ही में मवेशियों के त्यौहार
कनुमा का आयोजन कहाँ किया है? तेलंगाना के अंदर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रकाशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र पुणे के जेजुरी स्थान पर हुआ है। शुभारंभ करने वाला प्राज इंडस्ट्री है और उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बायोपॉलीमर तरीका को अपनाया जाएगा, यानी कि इसको क्या किया जाएगा? तो प्लास्टिक जो है ना, इसको एक और इसमें परिवर्तन करके बायोपॉलीमर तरीके से इसको अपनाया जाएगा, इसको फिर रीयूज किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक भारत यानी प्रधानमंत्री कह करके आए हैं कि हम 2070 तक कार्बन को न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना हम लोग सोख लेंगे। ठीक है, आगे है कि हाल ही में लॉन्च इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैवेसियोर का संबंध किससे है? तो ये हेपेटाइटिस से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो भारत और मिस्र के साथ। याद रखिएगा कि यह अभ्यास जो है आपको दूसरा है। ठीक है, दूसरा अभ्यास है जो साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ हुआ, जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये 5 व्यक्ति को हुई है। बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं जो बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो एक्स यानी कि पूर्व वॉइस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और जो है सो पी.वी. नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत महर्त क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNDT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNDT परियोजना का पहला जहाज जो है समर्थक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, समर्थक ये क्या है? तो एक प्रकार का समर्थक जहाज है। निर्माण किया है L&T कंपनी ने। ठीक है, लॉन्च हुआ है नेवी में कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। नेवी में इसको स्वीकारा गया। लॉन्च करने वाला दिनेश त्रिपाठी जो नेवी के नौसेना के अध्यक्ष हैं। उपयोग हथियार टेस्टिंग के लिए और जहाज़ों के खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड परमाणु पनडुब्बी कौन सी लॉन्च हुई है? तो INS अरिहंत लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडियन नेवल शिप INS का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि सेकेंड सर्वपोत INS निर्देशांक है। INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप होता है। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो आलिया भट्ट बन चुकी है। ठीक है, रणबीर कपूर याद रखिए उनकी वाइफ है। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया था, शुरू किया था? ये केरल ने शुरू किया था। केरल की राजधानी कहाँ? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगला है कि हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व छात्र दिवस आपको वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। घोषणा 2010 में किया गया था। ठीक है, घोषणा 2010 में यह घोषणा किया गया था कि हर वर्ष 15 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के रूप में जो है आपको स्टूडेंट दिवस मनाया जाएगा।
2002 से 2007 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। क्रम इनका कौन सा था, तो ये 2002 से 2007 में इनका क्रम राष्ट्रपति के रूप में 11वां था। इनकी प्रतिष्ठित पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हीं को जन्म दिवस के रूप में हर साल 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट डे। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, ये कैमरूप ने, किसने, कैमरूप ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किसे, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है, तो ये प्रथम नाम का है जो एनजीओ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन सा है, तो यह है क्रूटीम। कौन सा है, क्रूटीम यूनिकॉर्न बनने वाला है। राज्य दर्शन गोवा देख लेते हैं। गोवा का इतिहास, गोवा जो है वो पहले पुर्तगालियों का अधीन था, ठीक है। जैसे इसे 1961 में आज़ाद किया गया, तो 1961 में आज़ाद कराने के बाद उसे एक यूटी के रूप में आज़ाद हुआ था, कैसे, यूटी यानी केंद्र शासित के रूप में। फिर उसको जाकर के जैसे 1987 में 30 मई, याद रखिएगा, 30 मई 1987 को इसे राज्य के रूप में अपनाया गया, राज्य के रूप में अपनाया गया, ठीक है। पुदुचेरी किसके अधीन रहा, ये फ्रांस के अधीन, और गोवा जो था वो पुर्तगाल के अंडर में था, ठीक है। गोवा के पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला नीनो डी कुन्हा था। गोवा जो था इसको पुर्तगालियों का राजधानी बनाने वाला नीनो डी कुन्हा था, ये याद रखिएगा। पुर्तगाल से गोवा मुक्त 1961 में हुआ, ये एक यूटी के रूप में, ऑपरेशन विजय के तहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत। 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य बनाया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का कहाँ प्रारंभ होगा, गोवा में होगा। गोवा से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख कहाँ आयोजित हुआ है, गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किए हैं, ये गोवा में किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल को उद्घाटन किया है, तो ये गोवा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मा उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा, गोवा में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, ये गोवा में ही आयोजित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये गोवा में ही लॉन्च किया है, इसकी राजधानी पणजी है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोएम बिना मूल्य बीज योजना किसे प्रारंभ किया है, तो गोवा ने। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का द्वारा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये गोवा के द्वारा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 17 अक्टूबर का फटाफट करंट अफेयर्स। डेली आप लोग को शाम में 6 बजे आपको ये करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन क्लास आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 17 अक्टूबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।